उफ, नमस्कार। झांकी हिंदुस्तान की के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक और आपको ऐसी जगह, लेट मी कैच माय ब्रेथ, बाप रे, लुक एट दिस स्टेयरकेस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज मैं हूँ कान्हेरी केव्स में, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं मुंबई से 200, 300 या 500 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। नहीं, यहाँ तक मुझे आने में मैंने सिर्फ 15 किलोमीटर की जर्नी तय की है। यस, और कान्हेरी केव्स मुंबई के बीचों बीच संजय गांधी नेशनल पार्क में है। इंडिया गेट से कान्हेरी केव्स की दूरी लगभग 44 किलोमीटर है। जब आप कान्हेरी केव्स के रास्तों से जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि मानो किसी जंगल के रास्ते जा रहे हैं। बट हालांकि कान्हेरी केव्स सिटी के मेजर पॉइंट से सिर्फ 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मणिपत में हूँ, मणिपत में हूँ, मणिपत में हूँ, मणिपत में। तो कान्हेरी केव्स जो है अपने ज़माने में बुद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, और इस यहाँ पे उस ज़माने में बुद्धिस्ट मॉन्क्स, कई बुद्धिस्ट मॉन्क अपनी दिनचर्या यहाँ करते होंगे, घूमते होंगे, और आज ये जगह एक बहुत बड़ी टूरिस्ट स्पॉट है। कान्हेरी केव्स के बारे में हम आगे और बात करते हैं, चलिए मेरे साथ। संजय गांधी नेशनल पार्क को 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था, और ये लगभग 87 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, और इसी में है कान्हेरी केव्स। कान्हेरी केव्स फर्स्ट सेंचुरी सीई, जिसे कॉमन एरा भी कहा जाता है, में बनना शुरू हुई थी, और जिसका काम 10 सेंचुरी तक चला था। कान्हेरी केव्स का नाम कृष्णगिरी से आता है, जिसका मतलब है ब्लैक माउंटेन। ये चैत्य गुफा है। कान्हेरी केव्स की ये सबसे बड़ी गुफा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 60 फीट है। स्तूपा के पीछे बुद्धा के ये सेलेस्टियल रूप बड़े ही सुंदर और मनमोहक रूप में कार्व किए गए हैं। स्तूपा के ऊपर ये हर्मिका कहते हैं कि ये एक जरिया है सेलेस्टियल बॉडी और अर्थ को जोड़ने का। ये चैत्य ग्रह है। ये गुफा नंबर 2 से जुड़ा है, और उस जमाने में बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए प्रार्थना का सबसे बड़ा हॉल हुआ करता था, और यहीं पर सबसे बड़ी स्तूपा भी स्थापित की गई है। इस चैत्य गृह को 172 सीई में 2 भाइयों ने खोज निकाला था, जिनका नाम गजमिता और गजसेना था। हॉल के अंदर पहुंचते ही इस स्तूपा के सामने हमें एक सुखद शांति का एहसास होता है। उस जमाने में इस हॉल में कई मॉन्क्स बैठकर अपनी प्रार्थना किया करते थे, और ये हॉल बुद्धम शरणम गच्छामि के स्वर से गूंज उठता था। हॉल के दोनों तरफ पिलर्स हैं, और बाएं पिलर्स पर हाथी की सवारी करते कपल्स की कार्विंग्स हैं, जो दिखने में बहुत ही मनमोहक है।
मणिपत में हूँ, ओम मणिपत में हूँ, ओम मणिपत में हूँ, ओम मणिपत में। बुद्धा की ये खूबसूरत प्रतिमा, जिसे अवलोकितेश्वरा कहा जाता है, तकरीबन 30 फीट ऊंची है और ये द्वार के दोनों तरफ बनी है। ओम मणिपत में। द्वार से लगी ये मनमोहक कार्विंग्स मिथुना दंपति की है, जो उस जमाने में डोनर कपल्स हुआ करते थे, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में डोनेशन दिया हो। बाहर बने पिलर्स पर बुद्धा के पीछे ये पंचमुखी सर्प बहुत ही अद्भुत और जिज्ञासा बढ़ा देने वाला है। ऊपर पहाड़ पर चढ़ते आपको पानी के ऐसे रिसोर्सेस और चैनल्स मिल जाएंगे जिससे इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स को 12 मास पानी मिलता था। ओम मणिपत में हूँ, ओम मणिपत में हूँ, ओम। बेसल्ट रॉक को कट करके इस पहाड़ी पे कुल मिलाकर 109 केव्स है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने की जगहों को विहारास कहते थे और जहाँ ये पढ़ते और अपनी साधना करते उन्हें चैत्यास कहा जाता था। ओम मणिपत में हूँ, ओम मणिपत में हूँ, ओम मणिपत में हूँ, ओम मणिपत में। सो ये जगह आप देख रहे हैं, ये जगह यू वोंट बिलीव इट, यहाँ पे कान्हेरी केव्स में पानी का जो संग्रह है, एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि जो बरसात से जो पानी गिरता था पहाड़ों पे, वो इसी तरह स्ट्रीम के ज़रिए इन स्टोरेज टैंकों में आता था और इन स्टोरेज टैंकों से नीचे जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के, ये कह लीजिए कि रूम है, उनके कमरे हुआ करते थे, उनमें वो पानी डायरेक्ट जाया करता था। कुछ इस तरह के चैनल्स बने हुए होते थे, इस तरह के चैनल्स बने हुए होते थे और इन चैनल्सों के ज़रिए पानी जो है 12 माह इन बुद्धिस्टों को मिला करता था। एंड दैट इज़ हाउ दे सर्वाइव्ड इस घने जंगल में, इस माउंटेन में वो सर्वाइव कर पाते थे और अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण कर पाते थे। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? तो ये जो है, दिस इज वन ऑफ द बुद्धिस्ट जहाँ वो रहते थे, उनके कमरे हैं ये। कैन यू बिलीव दिस? एंड उसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि दिस सिस्टम, कैन यू सी दिस सिस्टम? ये 2000 साल पुराना गाइस ड्रेनेज सिस्टम है। यस, मतलब उस ज़माने में कुछ व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। आज हम साइंटिफिकली इतने एडवांस्ड है, बट उस ज़माने में टू कम अप विद दिस थिंग्स इज़ अमेजिंग। कैन यू बिलीव दिस? ये कमरा, छोटा सा एक कमरा, शायद किसी मॉन्क की रसोई हो, वो यहाँ खाना बनाता हो। और आप ये देख रहे हैं दिस प्लिंथ, जैसे हिंदी में हम ओटली भी कहते हैं, शायद उस ज़माने में ये बैठक के काम आते हों और रात को यहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क विश्राम करते हों। एंड दिस रॉक से काव करके, कैन यू इमेजिन अ परफेक्ट रेक्टेंगल? उस ज़माने में ना कुछ ऐसे औजार हुआ करते थे, ना ऐसी कोई मशीनरी, जहाँ पे ये इतनी परफेक्ट तरीके से ये रॉक्स को काट के दे कैन क्रिएट अ रूम। इज़न्ट इट अमेजिंग? उफ! सो दिस इज कान्हेरी केव्स फॉर यू गाइस।
आपको यहाँ आना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मुंबई की वो भाग दौड़, वो हसल बसल, वो भीड़ भाड़ वाली जो लाइफ है, अगर उससे आप बच के कुछ चैन के 2 पल रहना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज द प्लेस फॉर यू। मणिपत में हूँ, मणिपत में हूँ, मणिपत में हूँ। मुंबई जैसी भीड़भाड़ वाली सिटी के बीचों बीच इतना लुभावना और ये मधुर वन इस सिटी के लिए सच में कुदरत की एक देन है। मणिपत में हूँ, 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 मणिपत में हूँ। मैंने तो यहाँ ये कह लो कि आई एंजॉयड इट थरोली। यहाँ पेड़ पौधे हैं, एंड यहाँ की जर्नी जब हम आ रहे थे तो मैंने हिरन देखा, आई सॉ रॉक पाइथन, एंड शायद और कभी और थोड़ा अंधेरा हो तो लेपर्ड भी आ जाए यहाँ पे। बट यू गाइस शुड कम हियर एंड इस कान्हेरी केव्स का लुत्फ उठाना चाहिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसेस इन मुंबई। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय। मणिपत में हूँ, 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 मणिपत में हूँ।